आज का विषय है मैं कौन हूं। आज इसी प्रश्न पर विचार किया जाए। वास्तविकता में जब विचार किया जाता है तो इस जगत में एक जड़ और चेतन के सिवाय कुछ नहीं। मैं तुम नाम की कोई चीज नहीं है। केवल एक जड़ और चेतन दोनों के संयोग से सारी सृष्टि चल रही है। लेकिन लोगों ने अलग अलग रास्ता अपना लिया। एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में मैं का प्रयोग किया और भक्ति में तू का। भक्ति एक भक्त और एक भगवान से की जाती है। ज्ञान मार्ग में किसी का अवलंबन नहीं, मैं ही हूं। लेकिन भक्ति एक भक्त और एक भगवान से की जाती है। जितने ज्ञान मार्गी हुए हैं सभी लोगों ने मैं का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने कहा कि हम करता त्यों लोक के हम पर दूजा नाथ। कहीं कबीर हम नहीं चिन्हे सकल समाना ताज। उन्होंने कहा हम करता, तीनों लोक का करता मैं ही। हमसे परे दूजा कोई नहीं है। कहीं कबीर हम नहीं चिन्हे सकल समाना ताई। जो सब में समाया हुआ है हम उसको नहीं चिन्ह पाए। वही तीनों लोकों का करता है। विचार से देखा जाता है, विवेक से, तो तीनों को करता एक परमात्मा तत्व ही है, कोई दूसरा नहीं। उसी को कहीं आत्म, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, अनेक नामों से कहा गया। मैं जाना मैं और था, मैं तज हो गया सोच। अब मैं तय दोनों मिट गया, रहा कहन को दोष। ज्ञान मार्ग। मैं जाना मैं और था कि हम जाने कि मैं और हूं, भगवान और है। लेकिन गुरु की कृपा से जब इसका यथार्थ बोध हो गया तो मैं तज हो गया, सो वह वही हो गया। मैं शब्द का प्रयोग ज्ञान मार्ग में किया जाता है। सूफी संतों ने कहा, विचारी बात, जो ज्ञान मार्गी है, मैं तो खुद ही खुदा, नाओ हमसे जुदा। जो जाने जुदा हो न पावे खुद। सूफी संत जिसको हम ज्ञान मार्ग कहते हैं, उनका कहना है
कि मैं तो खुद ही खुदा हूं, वह हमसे जुदा नहीं है। और जिन लोगों ने खुदा को जुदा माना वह आज तक नहीं जान पाए। चाहे ईश्वर हो, चाहे खुदा हो, चाहे ब्रह्म हो, उसकी अनुभूति घट में ही होती है, घट से परे नहीं होती। खुद ही है पर्दा दीदार के लिए, वरना नहीं कोई नकाब है आपके। केवल खुद ही पर्दा है, खुद ही। जब खुद ही मिटा तो खुदा हो गया, खुद ही मिटा खुदा हो गया। जब खुद ही मिट गया तो खुदा ही खुदा हो गया। और जैदम खुद ही है मैं। जितने ज्ञान मार्गी संत हुए सभी ने मैं का प्रयोग चेतन के लिए ही किया गया। एक संत का कहना है, देखें, कि अहम शुद्ध बुद्धम च ज्ञानम स्वरूपम कहा कि मैं शुद्ध एकदम विकारों से रहित हूं। बुद्ध माने बुद्धिजीवी, सबको जानने वाला। बुद्ध माने होता है ज्ञानी, सबको जानने वाला तो मैं हूं, मेरे परे कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं ही शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं। किसी महापुरुष ने कहा कि शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, शुद्ध एकदम विकारों से रहित। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत, चित और आनंद। जो सत है वही चेतन स्वरूप है और वही आनंदमय। सत क्या है? जिसका कभी भी अभाव न हो, जो नित्य और शाश्वत है, अजन्मा है, वही सत्य है। ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं है वही सत्य है। सच्चिदानंद जो सत्य है वह क्या है? इस शरीर में चेतन स्वरूप, उसकी चेतना से सारी शरीर है और आनंद में। आप जानते हैं सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। प्रकृति की चीज प्राप्त हुई तो सुख, चली गई तो दुख। लेकिन एक आनंद शब्द है, जब चेतन की अनुभूति हो गई तो वह कभी बिछड़ने वाला नहीं है, वह आनंदमय है। शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म माने व्यापक, हम माने मैं। जो सर्वव्यापक है वो मैं ही हूं, मुझसे परे कोई दूसरा नहीं। अजर अमर अजय विनाशी। अजर का मतलब जिसमें जरा नहीं है, परिवर्तन नहीं है। अमर का मतलब जिसकी मृत्यु नहीं और नहीं।
जासु ज्ञान से मोक्ष हो जावे, कट जावे जम की फांसी। यही एक ज्ञान है आत्म ज्ञान, अपने का ज्ञान। मैं आत्म हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सबका जनैया हूं, मैं सबका प्रकाशक हूं। यथार्थ निर्णय संत मत का यही। जासु ज्ञान से मोक्ष हो जावे, कट जावे जम की फांसी। अनादि ब्रह्म द्वैत द्वैत का जामो नाम निशान नहीं। रमाओ सब में मुझसे कोई भिन्न वस्तु इंसान नहीं। यही ब्रह्म मनन निरंतर, करत मोक्ष हित सन्यासी। शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, अजरय अमराय जय विनाशी। आपने देखा यह महापुरुषों का विचार। उन्होंने परमात्म तत्व को, आत्मा को, ब्रह्म को ही मैं कहा। उन्होंने शरीर को मैं नहीं माना है। मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सबका जनैया हूं, सबका साक्षी हूं। यथार्थ निर्णय यही है कि यही चेतन के लक्षण है। मैं चेतन। ऐसे प्राप्त जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, मैं कौन हूं? तब जनक जी ने, अष्टावक्र जी ने जनक को बताया कि आए जनक सुनो, तुम देह नहीं हो, ना तुम देह हो। तुम देह नहीं हो, न ते देह हो। यह देह तुम्हारा है, यह देह तो प्रकृति का है, प्रकृति में विलीन। कर्ता भोक्ता ना वा भगवान। ना तुम कर्ता हो ना भोक्ता हो। विचारणी बात है कि सारे कार्यों को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, यही मन है। क्रिया का जन्म यही से होता है और उसको करने वाले यही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सारे कर्मों को करने वाली प्रकृति ही। यह पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। अर्थात इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है अकर्ता है। तब कहा कि तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो। चिद्रूपी सदा साक्षी, तुम एक रस रहने वाले साक्षी हो। निरपेक्ष सुखम च, तुम इस शरीर में साक्षी हो, किसी की अपेक्षा मत करो। ऐसे बात लक्ष्मण ने राम से पूछा कि प्रभु आप कौन है, हमें संशय है। तो राम ने कहा, ऐ लक्ष्मण सुनो, अहम ही सर्वभावानामांत तस्थामि सर्वगा मां साक्षीणम लोका न जानन्ति प्रबल।
मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं हर घट में आत्मा हूं। साक्षी रूप से आत्मा का गुण स्वभाव है साक्षी। इसमें जो कुछ क्रिया होता है उसको देखने वाला है और उसको प्रकाशक। मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सबका आत्मा हूं। एक शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, सबको देखने वाला हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं जान पाते। अब देख रहे कि जितने मनीषी हुए, जितने महापुरुष हुए, सभी लोगों ने अपने को आत्म माना है, चेतन माना है, शरीर नहीं माना। देखें गीता में हम चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के विचारों को देखिए। उन्होंने कहा, हाय अर्जुन, मन मना भव, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। दूसरे जगह कहे, मय्यम मनया धत्वा मयि बुद्धि निवेशय निवस्य मय्यम अतः ऊर्ध्वना संशय। हाय अर्जुन, जब मन और बुद्धि मेरे में निवास करने लगेंगे तब मुझको प्राप्त होंगे, वह अधोगति को नहीं जाएंगे, कोई संदेश नहीं। 18वें अध्याय में कहा कि सर्वधर्मन्य परित्याज्य, जितने धर्म कर्म है सबको छोड़ दो। मामेकम शरणम व्रज, जो मैं कहूं तू मेरे शरण हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः, हम तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत करो। अब विचारने बात यह है कि भगवान कृष्ण ने मैं का प्रयोग किया है। क्या वह शरीर को कहा कि मैं शरीर हूं? अब देखें कि उन्होंने मैं का प्रयोग किसके लिए किया है, वही प्रमाण गीता में जीता जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र, उन्होंने कहा कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वव्यापक, सर्वच मयि पश्यति, जितने प्राणी हैं, जितने घट हैं, सब में मुझको देखता है। तस्माहम न प्रणश्यामि शौच में न। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ऐच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र उत्तम। आपने देखा भगवान कृष्ण ने अपने को क्या कहा। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापक होते हुए सबका आत्मा हूं। उन्होंने अपने को शरीर नहीं कहा कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, बल देकर कहा। सब की स्थिति एक ही है, जितने घट हैं सब में आत्मा है। अरे शरीर तो रहने का घर है, साधन है। घर में रहने वाला घर से अलग होता है, रहने वाला घर नहीं होता। घर में रहने वाला जो है घर से अलग होता है। मूल जो है घर में रह रहा है, वही परमात्मा तत्व, वही तुम हो। रैदास जी भी इसी पर बल दिए हैं। कबीर साहब ने कहा कि बूझ अपनी थिर रहे,
योगी अमर सुहोय, अब बूझै भर मैं तजय, आपै और न कोई। काय अपने को बूझ कर तुम स्थिर हो जाओ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम सबके जनैया हो, सबका प्रकाशक हो। स्थिर हो जाओ अपने चेतन स्वरूप में। का अब बूझै भरमई, अगर पहले नहीं बूझे हो तो आज भी बूझ कर सारे भरम को छोड़ दो। और देखिए प्रमाण में कि तुम्हें शुद्ध बुद्धम, सबके लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी लोग कि कहा कि तुम्हें शुद्ध बुद्धम अखंडम आरोपम, तुम्हें शुद्ध हो, बोध स्वरूप हो, सबको जानने वाले हो, अखंड हो, तेरा टुकड़ा नहीं हो सकता, न तेरा कोई रूप है, तुम तो निराकार हो, तेरा रूप ही ज्ञान है, तेरा रूप ही चैतन्य है। तुम्हें शुद्ध बुद्धमय अखंडमय रूपम, तुम्हें सर्वव्यापक स्वरूपम, तुम्हें हो, तुम्हें सर्वव्यापक हो, सब में चेतन जिसको हम स्वरूप कहते हैं वह तुम्हें। तुमसे है स्थित दुनियाए सारे, तुम्हीं से सारी दुनिया स्थित है। तुमसे है स्थित दुनियाए सारे, तुम्ही हो सभी में न कोई नियारे। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरे, तुम्ही सर्व साक्षी और दृष्टा कहावत। बंधन और मुक्ति, जो चीज बंधन में आती है वही मुक्त होती है। बंधन और मुक्ति का संबंध मन से है, चेतन से बिल्कुल। इसमें न रहने वाला जो चेतन है बंधन मुक्ति से परे है। अरे वह तो सबका जनैया सर्व साक्षी। तुमको न अग्नि नयन लो बिगाड़त, शस्त्रो न काटत न सलिलो भेगावत। अरे तुमको हवा नहीं उड़ा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता, जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा आकार है ही नहीं है। अरे तू तो निराकार सबका जनैया है। तेरा तुमको नय अग्नि नयन लो बिगाड़त, शस्त्रो न काटत न सलिलो भेगावत। तुम्ही हो स्थिर और अचल भेद तुम्ही हो, तुमसे बिलग नहीं दुनियाए सारे। तुमसे बिलग तो कुछ है ही नहीं हर घट में। कहते बचाओ बचावे वही है, कि स्व में है स्थित न जाता कहीं है। जो अपने आप में स्थित है वही बचा, और जिसको कहीं अन्न की आशा हुई वह धोखा में। बार बार कबीर साहब ने कहा
कि आपन आस की जय बहु तेरा। जो स्थित चेतन हो, तुम चेतन हो, काहे दूसरे की आशा करते हो? कौन है? काहू न मरम पावल हरि केरा। तुमसे परे कोई हरि है, परमात्मा है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। बार बार कहा कि आपन आस कीजिए बहु तेरा, अपना आशा कीजिए, काहू न मरम पावल हरि केरा। उन्होंने बार बार कहा, किसको खोज रहे हो? क्या तुमसे भिन्न कुछ है? कुछ नहीं। तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, सबकी जनैया हो, सबके साक्षी हो। भरम के चलते तुम अपने को भूलो। अरे भरम के चलते खुद भूल गईला, मिथ्या जन्म गमाई। अब भरम के चलते देवी देवा पानी पत्थर जाई। घर में बैठा ताई न चिलना, दूर खोजन को जाई। सतगुरु खोजा भरमगढ़ छूटे, सतगुरु खोजा भरमगढ़ छूटे। अंतिम उन्होंने कहा कि जब सतगुरु खोज लोगे तो सारी भ्रांतियां तुमको मिट जाएंगी। अंतिम निर्णय यही है कि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। देह का संबंध प्रकृति से है, माया से है। तुम सबके जनैया हो और सबके प्रकाशक हो। साए बंदगी।